नमस्कार। आपका सर देख रहा हूँ कि हर जगह गली मोहल्ले चौक चौराहे सभी जगह आप चर्चे में आ गए हैं। एकाएक उठे और साहेब विधानसभा की तरफ निकले। आप सबसे पहले बताइए किस विधानसभा से आते हैं आप? 2025 में विधानसभा का चुनाव है। आपने 2024 के नवंबर महीने में ही राजनीतिक का माहौल गर्म कर दिया। आखिर क्या चाहते हैं सर? सर पारू विधानसभा में आपका घर है, साहेब विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि साहेबगंज विधानसभा हॉट सीट है। यहाँ पे एक से एक दिग्गज नेता खड़े हैं। तुलसी राय हैं, पृथ्वीनाथ राय हैं, मनोज राय हैं, राजकुमार सिंह हैं, ऐसे बड़े गद्दार नेता है। फिर भी उसमें लड़ाई में आप आगे कहीं ना कहीं से एक आश्वासन तो आपको मिला होगा। मुन्ना शुक्ला जी के आप चिन्ह रास्तों पे चल रहे हैं। आश्वासन मुन्ना शुक्ला जी का टिकट क्या था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से लाइन अप थे। राजद में आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी जब आए, चुनाव लड़े, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उनसे चुनाव हार गए। लेकिन जैसे ही हारे, महीना भी नहीं बीता, उनको उम्र कैद की सजा हो गई। आप अभी आरजेडी ज्वाइन किए हैं और सौजाती है, उनके भतीजा है, उसी जाति से आते हैं। तो खासकर आरजेडी में आना और ज्वाइन करना, कहीं हो सकता है आपके ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाए। जी सर, हाल फिलहाल में एक सोशल मीडिया पे आपने बहुत तेजी से एक वीडियो आपने वायरल लिखा और रामा सिंह जी का उनका कहना था कि मुन्ना शुक्ला जी को जो सजा मिली है, रामा देवी, उनका कहना था कि मुन्ना शुक्ला जी को उम्र कैद की सजा मिला है, वो अमित शाह जी का देन है, बहुत बहुत उपकार है। ये वीडियो आपने देखा भी होगा। तो बीजेपी वाले लगातार अटैक कर रहे हैं और आपके जहां जिस क्षेत्र से आते हैं, पारू विधानसभा हो, साहेबगंज विधानसभा हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के चर्चित नेता है। कहीं आप पे भी तो, कहीं आप बिजनेसमैन है, कहीं आपके इनकम टैक्स का है, या कोई भी आयकर विभाग, कोई भी आपको छापा मार सकता है। तो सर चलिए, साहेबगंज विधानसभा में पहले वेलकम है आपका। और बता दें कि साहेबगंज विधानसभा जो एक हॉट सीट था यहाँ राजद का, यहाँ पे बहुत सारे नेताओं खड़े हैं, हर लोग लाइन में लगे हुए हैं, सभी लोग टिकट का है। लेकिन एक चीज जानना चाहते हैं सर कि क्या मकसद है आपका साहेब विधानसभा चुनाव लड़ने का? आखिर इसी पे टारगेट क्यों है आपको? अगर खुदा न खास्ते अगर राजद तक आपको टिकट नहीं देता है, तो क्या जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ आप रहेंगे? एकदम नमस्कार, स्वागत है परिवर्तनकारी में। मैं सोनू पाठक। आपको बता दें कि एक ऐसे शख्सियत का नाम मैं अब लेने जा रहा हूं, जिन्होंने मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र के साहेबगंज विधानसभा 98 साहेबगंज विधानसभा में रातों रात पोस्टर छपी, रातों रात गली मोहल्ले चौराहे बाजार हर जगहों पर उनका पोस्टर लगा। ये छठ व्रत जो कर रही है, हर पंचायत में पारू साहेबगंज विधानसभा के जितने भी प्रखंड है, उस सभी प्रखंडों में पंचायतों में जाकर जितने भी छठ व्रतिया जो है, उनको सभी को सूप, नारियल, साड़ी, कम से कम 50,000 से एभव जो साड़ियां बांट रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये साहेबगंज विधानसभा की ये धरती है, ये यहाँ पे जो है ये कौन है? तो मैं आपको बता दूं, सारी बात हमारी उनसे होगी, हर एक बात ट्रांसपेरेंट होगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने चैनल की तरफ से सभी देशवासियों को बिहार और यूपी का सबसे पावन पर्व छठ पर्व में आप तमाम लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। नमस्कार। आपका सर देख रहा हूं कि हर जगह गली मोहल्ले चौक चौराहे सभी जगह आप चर्चे में आ गए हैं। एकाएक उठे और साहेबगंज विधानसभा की तरफ निकले। आप सबसे पहले बताइए किस विधानसभा से आते हैं आप? हम पारू विधानसभा के सरैया से आते हैं, सरैया प्रॉपर बाजार से। वैसे मेरा पैतृक घर हुआ खंजाचक, विधायक मुन्ना शुक्ला जी के भतीजा हुए, लेकिन काफी टाइम से हमारे वहां पे मेरा बिजनेस सेटअप है सरैया में। 2025 में विधानसभा का चुनाव है। आपने 2024 के नवंबर महीने में ही राजनीतिक का माहौल गर्म कर दिया। आखिर क्या चाहते हैं सर? देखिए, हम लोग विधायक जी का चुनाव 2004 से हम लोग लड़ते आ रहे हैं कंटिन्यू यहाँ पे। तो पारू साहेबगंज हम ही देखते हैं, तो पारू साहेबगंज मेरा कार्यक्षेत्र पहले से रहा हुआ है, तो आना जाना तो पारू साहेबगंज सब जगह था ही। लेकिन इस बार आश्वासन मिला और बताया गया कि आप जाइए साहेबगंज में काम करिए, आपको साहेबगंज से चुनाव लड़ना है। तो उस हिसाब से हम अपना तैयारी कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से ये बताया गया है कि आप वहां पे तैयारी करिए। तो सर पारू विधानसभा में आपका घर है, साहेब विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि साहेबगंज विधानसभा हॉट सीट है। यहाँ पे एक से एक दिग्गज नेता खड़े हैं। तुलसी राय हैं, पृथ्वीनाथ राय हैं, मनोज राय हैं, राजकुमार सिंह हैं, ऐसे बड़े गद्दार नेता है। फिर भी उसमें लड़ाई में आप आगे कहीं ना कहीं से एक आश्वासन तो आपको मिला होगा। आश्वासन तो मिला ही है, बिना आश्वासन के नहीं है। लेकिन हम नेता प्रतिनिधि टिकट मिलने के बाद प्रतिनिधि होंगे यहाँ के, मतलब विधायक के प्रतिनिधि होंगे लड़ने के लिए। उससे पहले हम कार्यकर्ता हैं।
और राजद के कार्यकर्ता हैं विधायक मुन्ना शुक्ला जी की तरफ से, तो मेरा वैसे भी फर्ज है आ रहा है पहले से कि पारू और साहेबगंज में घूम के हम सब जगह जनता समाज का सेवा पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मेरा पहले से फर्ज है और करते रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि चुनाव लड़ने का ऐसा हुआ है तो इस कारण से थोड़ा ज्यादा गतिविधि बढ़ा हुआ और मीडिया उडिया का थोड़ा आकर्षण बढ़ गया, इस कारण से पोस्टर वोस्टर लगा है उस कारण से। और पोस्टर केवल साहेबगंज में नहीं लगा है, पारू में भी कहीं कहीं लगा है पोस्टर। साहेबगंज में कुछ ज्यादा लगा है लेकिन पारू में भी सब जगह पोस्टर लगा है। पारू साहेबगंज हम बता दें कि दोनों मेरा कार्य क्षेत्र है। तो साहेबगंज से लड़ने के पीछे यही रीजन है कि यहाँ पे पूर्व मंत्री जो रामविचार राय जी थे वो स्वर्गवासी हुए, उनके बाद से अभी जगह खाली है और सबसे कम अंतराल से हम लोग यहाँ से मार्जिन से हारे हैं। और अच्छा सबसे मतलब ये सीट अच्छा सीट माना जा रहा है मुन्ना शुक्ला जी की तरफ से, इसलिए उनके तरफ से हुआ है कि भाई आप वहाँ तैयारी करिए। मुन्ना शुक्ला जी के आप चिन्ह रास्तों पे चल रहे हैं। आश्वासन मुन्ना शुक्ला जी का टिकट क्या था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से लाइन अप है? नेता पहली बात कि मुन्ना शुक्ला जी नेता किसके हैं? राजद के हैं नेता, ठीक है। तो राजद के मुन्ना शुक्ला जी का बोलना मतलब राजद का बोलना, इसमें तो कहीं कोई वाली बात है नहीं। और तेजस्वी यादव जी से अभी भेंट मुलाकात हुई थी वहां पे मुजफ्फरपुर में, मुन्ना शुक्ला जी के साथ वहां पे मुजफ्फरपुर जब आए थे कार्यकर्ता मीटिंग में। तो वो सारी बातें चल रही हैं, वो ऊपर की बात है। हमको मुन्ना शुक्ला जी की तरफ से कहा गया, मुन्ना शुक्ला जी को तरफ से कहीं और से आश्वासन मिला होगा, तो हम अपना लगे हुए हैं। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, बोल दिए लगने के लिए, लगे हुए हैं, करना है बस। राजद में आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी जब आए, चुनाव लड़े, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उनसे चुनाव हार गए। लेकिन जैसे ही हारे, महीना भी नहीं बीता, उनको उम्र कैद की सजा हो गई। आप अभी आरजेडी ज्वाइन किए हैं और सौजाती है, उनके भतीजा है, उसी जाति से आते हैं। तो खासकर आरजेडी में आना और ज्वाइन करना, कहीं हो सकता है आपके ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाए? आपत्ति देखिए, स्ट्रगल करने के लिए तो हम लोग ही हैं कंटिन्यू। अभी विरोध में रह के, पिछला बार भी याद होगा कि हम लोग सपोर्ट में भी थे। अभी 2009 में 2009 में जदयू से टिकट मिला था मुन्ना शुक्ला जी को। उस समय भी स्थानीय जो विधायक लोग हैं, वो लोग के कारण, सत्ता बने हम लोग के पक्ष के विधायक के कारण हम लोग चुनाव हारे थे। ये जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं कि वो लोग साथ रह के धोखा देने का काम किए थे और चुनाव हरवाने का काम किए। तो हम लोग के साथ हमेशा धोखा होता रहा, किसी न किसी कारण से चुनाव हारते रहे। तो हम लोग कंटिन्यू हारने के बावजूद भी क्षेत्र में जनता के संपर्क में, सेवा में लगे हुए हैं। तो कितना मजबूत है ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग इतना साल से लगे हुए हैं, फिर भी थोड़ा भी वो मतलब ढीला पड़ने वाली बात नहीं है। तो इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग जुझारू हैं, जुझते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर हाल फिलहाल में एक सोशल मीडिया पे आपने बहुत तेजी से एक वीडियो आपने वायरल लिखा, और रामा सिंह जी का उनका कहना था कि मुन्ना शुक्ला जी को जो सजा मिली है, रामा देवी, उनका कहना था कि मुन्ना शुक्ला जी को उम्र कैद की सजा मिला है, वो अमित शाह जी का देन है, बहुत बहुत उपकार है। ये वीडियो आपने देखा भी होगा। तो बीजेपी वाले लगातार अटैक कर रहे हैं, और आपके जहां जिस क्षेत्र से आते हैं, पारू विधानसभा हो, साहेबगंज विधानसभा हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के चर्चित नेता है। कहीं आप पे भी तो, कहीं आप बिजनेसमैन है, कहीं आपके इनकम टैक्स का है, या कोई भी आयकर विभाग, कोई भी आपको छापा मार सकता है, कुछ भी कर ले, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग अच्छा काम करते हैं, पूरा पेपर वर्क है हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और जो दिक्कत आएगा वो हम लोग झेलेंगे, अब मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे, हर चीज का मुकाबला करेंगे, सरकारे का नहीं, कोई सामने से भी आएगा उसका भी मुकाबला करेंगे। हर चीज का जवाब है हमारे पास, और समय आने पे जो जैसा हमारे लिए करेगा उसका वैसा ही जवाब देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर चलिए, साहेबगंज विधानसभा में पहले वेलकम है आपका। और बता दें कि साहेबगंज विधानसभा जो एक हॉट सीट था यहाँ राजद का, यहाँ पे बहुत सारे नेताओं खड़े हैं, हर लोग लाइन में लगे हुए हैं, सभी लोग टिकट का है। लेकिन एक चीज जानना चाहते हैं सर कि क्या मकसद है आपका साहेबगंज विधानसभा चुनाव लड़ने का? आखिर इसी पे टारगेट क्यों है आपका? देखिए, 11 विधानसभा है मुजफ्फरपुर जिला में, तो वहाँ हर जिला में हर एक लोग का सहभागिता तो हर जगह हर सीट पे होगा ही होगा। तो हर जगह पे एक एक पार्टी का उम्मीदवार ऑलरेडी पहले से फिक्स है, और जातीय समीकरण के हिसाब से भी सब कोई को सेट किया जाएगा। उस हिसाब से साहेबगंज सीट पहले भी स्वर्णों का, भूमिहारों का रहा है, मैंने स्वर्णों का बोलिए कि रहा है। तो उस हिसाब से हमारा दावा साहेबगंज पे है, और साहेबगंज में हम मजबूती से आए हैं इस पार्लियामेंट वाले चुनाव में, इस कारण से भी हमारा साहेबगंज पे दावा है।
ये बिल्कुल सही बात है, जायज बात है कि भूमिहार समाज का जो है जो वोट जो है कैरेट वोट है और ये किसी भी राजनीतिक पॉलिटिक्स पार्टी का एक रीढ़ का हड्डी होता है वो भूमिहार समाज। अगर किसी को अगर टूट जाए तोड़ दे तो वो समझिए वो पार्टी टूट सकती है। क्या ये सत्य बात है? एकदम निश्चित बात है। अभी दिखेगा, अभी जो ये हुआ है मुन्ना शुक्ला जी के साथ, जो आक्रोश है लोगों में, ये दिखेगा आगे विधानसभा चुनाव में और बहुत अच्छा तरीके से दिखेगा। कोई विश्वास नहीं करता था कि मोदी जी 400 पार कर रहे थे और कहाँ आ गए, बिहार इज्जत बचा लिया, नहीं तो गवर्नमेंट नहीं बननी थी। तो ये कोई नहीं सोचा था, लेकिन हुआ। तो वैसे ही ये भी कोई नहीं सोच रहा है कि नहीं राजद की गवर्नमेंट नहीं आएगी, लेकिन देख लीजिएगा पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, सरकार बनेगी और सरकार अच्छा काम करेगी, विकास पे काम करेगी, बेरोजगारी पे काम करेगी, भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेगी और अच्छा काम करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और लगातार भारत परिवर्तनकारी में बने रहे। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जैसे ही एंट्री मारा है पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी कुछ लोगों का जो है जो सो रहे हैं वो जग गए हुए, और जो जगे हैं वो तो अब पूरा जग गए हुए हैं, क्योंकि जो धीरज शुक्ला जी का जो एंट्री है वो काफी जबरदस्त है। लगातार एक पक्ष की बात आप बोले तो पक्ष के साथ पक्ष का किसी का नींद नहीं उड़ा हुआ है। पहली बात, पक्ष में मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। पक्ष में जो भी उम्मीदवार हैं, जो घोषित उम्मीदवार अपने आप को बताते हैं, जब तक टिकट नहीं मिले कोई उम्मीदवार नहीं होता है। टिकट जब जिसके हाथ में आ जाए वही उम्मीदवार होता है। पहली बात, मानते हैं ना इस बात को? तो जब तक टिकट नहीं हो कोई उम्मीदवार नहीं होता है। तो टिकट जो मिलेगी वही उम्मीदवार होगा पार्टी का, उसको सारा लोग मदद करेगा। इसमें किसी से किसी को लड़ाई नहीं करना चाहिए और किसी को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि हाँ भाई हमको टिकट मिल गया तो हमको ये हो गया, ऐसा नहीं है। आप जनता सेवा, समाज सेवा करते रहिए, पार्टी का जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करके पार्टी को मजबूत करने का काम करिए। दूसरा, विपक्ष का नींद उड़ना चाहिए, विपक्ष का नींद जरूर उड़ना चाहिए, क्योंकि विपक्ष बहुत ज्यादा सोया हुआ है, जिसको जनता का कोई चिंता नहीं है। जनता तड़प रहा है, जनता बेचैन है, जनता को चूसा जा रहा है पैसा से, हर जगह कमीशन खोरी चल रहा है, दलाली चल रहा है। ब्लॉक जाइए 10 बार दौड़ा के पैसा लेके तब काम करता है। बहुत खराब कंडीशन है, इसलिए उसका तो नींद ऐसे भी उड़ना चाहिए। और जो अभी समीकरण बना है मुन्ना शुक्ला जी के आने के बाद राजद में, उसके बाद से नींद उड़ना तो तय है। जी सर, एक लास्ट सवाल, अगर खुदा न खास्ते अगर राजद तक आपको टिकट नहीं देता है तो क्या जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ आप रहेंगे? एकदम रहेंगे और जोर शोर से रहेंगे, जैसे अभी है वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए ये चीज जानना सभी लोग के लिए, मेरा मुन्ना शुक्ला जी के मजबूती के लिए, राजद पार्टी के मजबूती के लिए, तेजस्वी यादव नेताजी हमारे हैं, उनके मजबूती के लिए हम लोग लगे हैं, ये न कि कोई एक सीट पे लड़ मर के अपने पार्टी को डैमेज करने के लिए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका जो ये सोच विचार रखे हुए हैं। और मैंने कहा था कि हर एक बात ट्रांसपेरेंट होगी, तो ये बात आपने लगातार देखा आपने धीरज शुक्ला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। परिवर्तनकारी न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।